नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बात करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा टॉपिक जिससे हर इंसान को समझना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी हर छोटी बड़ी डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप पूरी तरह समझ जाएंगे कि कौन सा प्लान सही है, क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। सीधी, आसान और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ ऐसा एक्सप्लेनेशंस आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये जानकारी आपके और आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित बना सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो आपके परिवार का क्या होगा? क्या उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट होगा? क्या उनके सपने पूरे हो पाएंगे? यही वजह है कि लाइफ इंश्योरेंस जरूरी बन जाता है। आज के इस डिटेल्स वीडियो में हम समझेंगे लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, इसके टाइप्स, जरूरी टर्मिनोलॉजी, इसके फायदे, कौन सा प्लान आपके लिए सही है। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच। इसमें आप एक निश्चित अमाउंट यानी प्रीमियम कंपनी को देते हैं और बदले में कंपनी आपको या आपके नॉमिनी को फाइनेंशियल प्रोटेक्शंस देते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड मिलता है। आसान उदाहरण में समझे तो मान लीजिए आपने 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस लिया है। अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को 50 लाख रुपए मिलेंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। लाइफ इंश्योरेंस इसीलिए जरूरी है क्योंकि फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इनकम रिप्लेसमेंट, लोन प्रोटेक्शंस, फ्यूचर गोल्स जैसे कि एजुकेशन, मैरिज एंड टैक्स बेनिफिट, इन सब चीज़ों के लिए लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी बन जाता है। फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी अगर आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो लाइफ इंश्योरेंस आपके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इससे वे अपने रोज़मर्रा के खर्च पूरी कर सकते हैं और अपनी जीवन शैली बनाए रख सकते हैं। इसके बाद इनकम रिप्लेसमेंट। दोस्तों, यदि परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो परिवार की मुख्य आय बंद हो सकती है। लाइफ इंश्योरेंस इस आय की कमी को पूरा करने में मदद करता है और परिवार को आर्थिक रूप से स्थिर रखता है। लोन प्रोटेक्शंस यानी आजकल कई लोगों के पास होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस यह सुनिश्चित करता है कि इन लोन का भुगतान हो सके और परिवार पर कर्ज का बोझ ना पड़े। फ्यूचर गोल्स यानी लाइफ इंश्योरेंस बच्चों की पढ़ाई, शादी और अन्य भविष्य की ज़रूरतों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है ताकि आपके ना रहने पर भी उनके सपने पूरे हो सके। दोस्तों, इसके बाद टैक्स बेनिफिट। लाइफ इंश्योरेंस के लिए भरा गया प्रीमियम सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचाने में मदद। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि प्रोटेक्शंस भी होता है। दोस्तों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं प्रीमियम होता क्या है। प्रीमियम वह पैसा होता है जो आप इंश्योरेंस कंपनी को अपनी पॉलिसी को चालू रखने के लिए नियमित रूप से देते हैं। आसान शब्दों में प्रीमियम यानी आपकी इंश्योरेंस की फीस होता है। उदाहरण से समझे तो मान लीजिए आपने 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस लिया है। अब इस इंश्योरेंस को एक्टिव रखने के लिए आपको हर साल 10,000 रुपये देना पड़ता है। यह 10,000 ही आपका प्रीमियम है। प्रीमियम कितने तरीके से भर सकते हैं? आप अपने सुविधा के अनुसार प्रीमियम भर सकते हैं, जैसे कि मंथली यानी हर महीने, क्वार्टरली यानी हर 3 महीने, हाफ ईयरली यानी हर 6 महीने और ईयरली भी इसको भर सकते हैं। अब जानते हैं प्रीमियम किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। दोस्तों, प्रीमियम हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। यह इन बातों पर निर्भर करता है कि आपके एज क्या है, आपकी हेल्थ कंडीशंस कैसा है, आपका प्रोफेशंस क्या है, इनकम कवर यानी सम एश्योर्ड आप कितने का ले रहे हैं, एंड पॉलिसी टर्म कितने साल की पॉलिसी है। जितनी कम उम्र में इंश्योरेंस लेंगे प्रीमियम उतना सस्ता होगा। जरूरी बात यह है कि अगर आप प्रीमियम समय पर नहीं भरते हैं तो आपकी पॉलिसी लैप्स यानी बंद हो सकती है और आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, प्रीमियम बहुत छोटी छोटी पेमेंट होती है जो आप आज करते हैं ताकि फ्यूचर में आपके परिवार को बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल
मिल सके। इसके बाद समझते हैं सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड वह निश्चित रकम होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी आपके परिवार यानी नॉमिनी को देती है अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है या कुछ पॉलिसीज में पॉलिसी पूरी होने पर यानी मैच्योरिटी पर भी मिल सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो सम एश्योर्ड यानी इंश्योरेंस से मिलने वाला गारंटी राशि। उदाहरण से समझे तो मान लीजिए आपने 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस लिया है। अगर पॉलिसी के दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है आपकी नॉमिनी को 1 करोड़ मिलेंगे। यही 1 करोड़ आपके सम एश्योर्ड होता है। सम एश्योर्ड की खास बातें ये है कि यह पहले से तय होता है, प्रीमियम से अलग होता है, यह मिनिमम गारंटीड अमाउंट होता है जो कि कुछ प्लान में बोनस अलग से भी मिल सकता है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि सम एश्योर्ड कैसे चुनें। सही सम एश्योर्ड चुनना बहुत जरूरी है। आमतौर पर आपकी सालाना इनकम का 10 से 15 गुना कवर लेना सही माना जाता है। उदाहरण से समझे तो अगर आपकी इनकम 5 लाख सालाना है तो 50 से 75 लाख का कवर लेना अच्छा रहता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बहुत कम सम एश्योर्ड लेने से परिवार फाइनेंशियल सिक्योर नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा लेने से प्रीमियम ज़्यादा हो सकता है। हमेशा अपनी ज़रूरत, लोन्स और फ्यूचर गोल्स देखकर डिसाइड करें। दोस्तों सम एश्योर्ड बहुत सुरक्षा कवच है जो आपके ना होने पर आपके परिवार को आर्थिक रूप से संभालता है। इसके बाद समझते हैं पॉलिसी टर्म। पॉलिसी टर्म बहुत समय अवधि होता है जितने साल तक आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिव रहती है और आपको कवरेज देती है। आसान शब्दों में कहें तो पॉलिसी टर्म यानी पॉलिसी चलने की अवधि, कितने साल तक इंश्योरेंस मिलेंगे, इसी को पॉलिसी टर्म कहा जाता है। उदाहरण से समझे तो मान लीजिए आपने 20 लाख की पॉलिसी ली है। इसका मतलब है कि आपकी पॉलिसी 20 साल तक एक्टिव रहेगी। अगर इन 20 सालों के अंदर कुछ होता है इंश्योरेंस कंपनी बेनिफिट देगी। 20 साल पूरे होने के बाद पॉलिसी खत्म हो जाएगी। कुछ प्लान्स में मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है। दोस्तों पॉलिसी टर्म के कुछ प्रकार होते हैं जैसे कि शॉर्ट टर्म यानी 5 से 10 साल तक, मीडियम टर्म 10 से 20 साल तक, लॉन्ग टर्म यानी 20 से 40 या पूरी जीवन भर यानी होल लाइफ। सही पॉलिसी टर्म कैसे चुनी? पॉलिसी टर्म चुनते समय ये बातें जरूर ध्यान रखें। आपकी करेंट एज, रिटायरमेंट एज आमतौर पर जो कि 60 से 65 साल रहता है, परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई और शादी जैसे गोल्स को ध्यान रखें। आमतौर पर पॉलिसी टर्म उतनी रखनी चाहिए जितने समय तक आपके ऊपर फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों जरूरी बात यह है कि बहुत छोटा टर्म लेने से फ्यूचर रिस्क कवर नहीं होगा। बहुत लंबा टर्म लेने से प्रीमियम बढ़ सकता है। पॉलिसी टर्म बहुत समय है जिसके दौरान आपकी लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन चालू रहती है। सही टर्म चुनना बहुत जरूरी है ताकि आपके परिवार को सही समय तक सुरक्षा मिलती रहे। इसके बाद समझते हैं नॉमिनी। नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिससे आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी के तौर पर अपॉइंट करते हैं ताकि आपकी मृत्यु के बाद बीमा राशि उसको मिल सके। आसान भाषा में समझे तो अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है और आपने किसी को नॉमिनी बनाया है तो आपके ना रहने पर कंपनी सीधे उसी व्यक्ति को पैसा देता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ली और अपनी पत्नी को नॉमिनी बनाया। अगर भविष्य में आपकी मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी 10 लाख आपकी पत्नी को देगी। नॉमिनी कौन हो सकता है? पति, पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, कोई भी विश्वसनीय व्यक्ति को आप नॉमिनी बना सकते हैं। नॉमिनी की खास बात यह है कि नॉमिनी सिर्फ राशि प्राप्त करने का अधिकार रखता है। नॉमिनी को आप कभी भी बदल सकते हैं। अगर नॉमिनी ना हो तो क्लेम प्रोसेस थोड़ा जटिल हो सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉमिनी हमेशा लीगल हेयर यानी कानूनी वारिस नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर समय में वही पैसा रिसीव करता है। इसके बाद समझते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट वह राशि होती है जो बीमा कंपनी आपकी पॉलिसी टर्म पूरा होने पर देती है यदि आप उस समय तक जीवित रहते हैं। आसान शब्दों में समझे तो अगर आपकी लाइफ पॉलिसी पूरी अवधि जैसे 10, 15 या 20 साल तक चलती है और आप उस समय तक सुरक्षित हैं
तो कंपनी आपको एक लमसम यानी एक मुश्त पैसा देती है। यही मैच्योरिटी बेनिफिट कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने 20 साल की पॉलिसी ली और हर साल प्रीमियम भरते रहे। 20 साल पूरे होने पर कंपनी आपको 5 लाख देती है। यही आपका मैच्योरिटी बेनिफिट है। मैच्योरिटी बेनिफिट में क्या क्या शामिल हो सकता है? इसमें सम एश्योर्ड यानी बीमा राशि, बोनस अगर पॉलिसी में हो, कुछ मामले में लॉयल्टी एडिशंस भी मिलता है। अब जानते हैं किन पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, एंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान और यूलिप जैसे प्लान में मैच्योरिटी बेनिफिट का सुविधा मिलता है। ध्यान दें, टर्म इंश्योरेंस में मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता क्योंकि इसमें सिर्फ रिस्क कवर होता है। महत्वपूर्ण बातें ये है कि यह पैसा आपको पॉलिसी खत्म होने पर मिलता है। यह एक तरह से सेविंग प्लस इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें मिलने वाला राशि पर टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है। इसके बाद समझते हैं डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट वह राशि होती है जो बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति यानी पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को देती है। आसान भाषा में समझे तो अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है और पॉलिसी के दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है तो कंपनी आपके परिवार और नॉमिनी को जो पैसा देती है वही डेथ बेनिफिट कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है और अपने बेटे को नॉमिनी बनाया है। अगर पॉलिसी अवधि के दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है तो कंपनी आपके बेटे को 10 लाख रुपए देगी। यही डेथ बेनिफिट है। डेथ बेनिफिट में क्या क्या शामिल हो सकता है, जैसे कि सम एश्योर्ड यानी बीमा राशि, बोनस अगर पॉलिसी में हो तो, कुछ पॉलिसी में एडिशनल बेनिफिट यानी राइडर्स जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, ऐसे राइडर्स का भी बेनिफिट मिलता है। महत्वपूर्ण बातें ये है कि डेथ बेनिफिट सिर्फ तभी मिलता है जब पॉलिसी एक्टिव हो। अगर प्रीमियम समय पर नहीं भरा गया तो क्लेम में समस्या आ सकती है। नॉमिनी को क्लेम करने के लिए जरूरी दस्तावेज देने होते हैं। ध्यान दें, टर्म इंश्योरेंस में डेथ बेनिफिट ही मुख्य फायदा होता है। इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट आमतौर पर नहीं मिलता। इसके बाद समझते हैं राइडर्स। राइडर्स ऐसे एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ थोड़ा अतिरिक्त प्रीमियम देकर जोड़ सकते हैं। ये आपके पॉलिसी को और ज़्यादा मजबूत और उपयोगी बनाता है। आसान भाषा में समझे तो राइडर्स मतलब आपकी पॉलिसी के साथ मिलने वाली एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। जैसे आप मोबाइल लेते समय उस पर एक्स्ट्रा वारंटी जोड़ते हैं, वैसे ही इंश्योरेंस में राइडर्स होते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस लिया। अगर आप एक्सीडेंटल डेथ राइडर्स जोड़ते हैं और आपकी मृत्यु दुर्घटना में होती है तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है, जैसे कि 10 लाख और अतिरिक्त 5 लाख रुपए। कॉमन राइडर्स के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ राइडर्स, दुर्घटना में मृत्यु होने पर एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है। क्रिटिकल इलनेस राइडर्स, गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, हार्ट अटैक जैसे बीमारी में होने पर एक मुश्त पैसा मिलता है। वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर्स, अगर आप किसी कारण से काम करने में असमर्थ हो जाएं तो आगे का प्रीमियम माफ हो जाता है। एंड डिसेबिलिटी राइडर्स में स्थायी विकलांगता होने पर फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। दोस्तों, राइडर्स के फायदे ये है कि कम खर्च में ज़्यादा सुरक्षा, अलग अलग जोखिमों से प्रोटेक्शंस, जरूरत के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर राइडर्स के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है। सभी राइडर्स हर पॉलिसी में अवेलेबल नहीं होते। राइडर्स लेने से पहले उनके टर्म एंड कंडीशंस जरूर समझें। इसके बाद समझते हैं सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू वह राशि होती है जो आपकी बीमा कंपनी देती है अगर आप अपनी पॉलिसी को मियाद पूरी होने से पहले बंद कर देते हैं तो ये पैसा मिलता है। आसान भाषा में समझे तो अगर आप किसी कारण से अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बीच में ही छोड़ देते हैं, कंपनी आपको कुछ पैसा वापस देती है। इसे ही सरेंडर वैल्यू कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने 20 साल की पॉलिसी ली लेकिन 5 साल बाद ही उसे बंद कर दिया, तो कंपनी आपको कुछ राशि देगी। हालांकि पूरी नहीं देती, लेकिन
कुछ पैसा मिलता है और वही आपकी सरेंडर वैल्यू होगी। कब मिलती है सरेंडर वैल्यू? दोस्तों आमतौर पर तब मिलती है जब आप कम से कम 2-3 साल तक प्रीमियम भर चुके हैं। शुरुआत में सरेंडर करने पर बहुत कम या जीरो भी मिल सकता है। सरेंडर वैल्यू के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि गारंटीड सरेंडर वैल्यू। इसमें कंपनी द्वारा पहले से तय होता है, आमतौर पर भरे गए प्रीमियम का कुछ प्रतिशत मिलता है। एंड स्पेशल सरेंडर वैल्यू, जिसमें पॉलिसी के प्रदर्शन यानी बोनस आदि पर निर्भर करती है। कई बार गारंटीड सरेंडर वैल्यू से ज़्यादा भी मिल सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सरेंडर करने पर आपको पूरा राशि वापस नहीं मिलती। पॉलिसी बंद होने के बाद आपका इंश्योरेंस कवर खत्म हो जाता है। जल्दी सरेंडर करने से नुकसान हो सकता है। तो सही सलाह ये है कि पॉलिसी सरेंडर करने से पहले यह जरूर सोचें कि क्या आपको अभी पैसों की ज़रूरत है, क्या कोई बेहतर विकल्प है जैसे कि लोन अगेंस्ट पॉलिसी आदि। दोस्तों अब समझते हैं लाइफ इंश्योरेंस के प्रकार। सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस एक सरल और सस्ता जीवन बीमा होता है जिसमें आप एक निश्चित समय के लिए जैसे कि 10, 20 या 30 साल के लिए कवर लेते हैं। अगर इस अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को तय राशि यानी सम एश्योर्ड मिलती है। लेकिन अगर व्यक्ति पूरी अवधि तक जीवित रहता है तो आमतौर पर कोई पैसा वापस नहीं मिलता जब तक प्लान में रिटर्न का विकल्प ना हो। मुख्य फायदा ये है कि कम प्रीमियम में ज़्यादा कवर, परिवार की आर्थिक सुरक्षा, आसान और सीधा प्लान होता है। सरल शब्दों में समझे तो कम पैसा में ज़्यादा सुरक्षा देने वाला लाइफ इंश्योरेंस किसको कहेंगे? तो टर्म इंश्योरेंस। इसके बाद समझते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा जीवन बीमा होता है जो पूरा जिंदगी कवर होता है। इसमें अगर बीमित व्यक्ति की मृत्यु कभी भी होती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड मिलता है। इसके साथ उसमें सेविंग जैसे कि कैश वैल्यू भी धीरे धीरे बनती रहती है, जैसे ज़रूरत पड़ने पर उपयोगी किया जा सकता है। मुख्य विशेषताएं ये है कि जीवन भर का कवर, गारंटीड डेथ बेनिफिट, कैश वैल्यू का फायदा जैसे कि लोन या विड्रॉल में। टर्म प्लान से इसमें प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होता है। सरल शब्दों में जो बीमा पूरी जिंदगी सुरक्षा और साथ में बचत भी देता है उसे होल लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। उसके बाद समझते हैं एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान एक ऐसा लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जिसमें बीमा और बचत दोनों मिलते हैं। अगर पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस बोनस दोनों मिलता है, और अगर व्यक्ति पॉलिसी पूरा होने तक जीवित रहता है तो उसे मैच्योरिटी अमाउंट जैसे कि सम एश्योर्ड प्लस बोनस भी मिलता है। मुख्य विशेषताएं ये है कि बीमा और बचत का कॉम्बिनेशन है। ये गारंटीड रिटर्न, कुछ हद तक बोनस भी मिलता है, कम जोखिम वाला प्लान रहता है, लंबे समय के लिए अच्छा निवेश। सरल शब्दों में कहे तो जो प्लान सुरक्षा के साथ साथ समय पूरा होने पर पैसा भी देता है उसे एंडोमेंट प्लान कहते हैं। उसके बाद यूलिप। यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें इंश्योरेंस प्लस निवेश दोनों होता है। इसमें आपके प्रीमियम का एक हिस्सा लाइफ कवर के लिए जाता है और बाकी के हिस्सा इक्विटी और डेब्ट फंड में निवेश होता है। अगर पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु हो जाता है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड या फंड वैल्यू जो ज़्यादा हो वही मिलता है, और अगर आप पॉलिसी पूरे करते हैं तो आपको फंड वैल्यू जो कि मार्केट के हिसाब से मिलता है। मुख्य विशेषताएं ये है कि निवेश प्लस बीमा का कॉम्बिनेशन है। ये मार्केट के अनुसार रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है। फंड बदलने की सुविधा मिलता है। 5 साल का लॉग इन पीरियड रहता है। सरल शब्दों में कहे तो जो प्लान बीमा के साथ शेयर मार्केट में निवेश का मौका देता है उसे यूलिप कहते हैं। इसके बाद समझते हैं मनी बैक प्लान। मनी बैक प्लान एक ऐसा लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जिसमें बीमा प्लस समय समय पर पैसे की वापसी यानी सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलती है। पॉलिसी अवधि के दौरान तय अंतराल जैसे हर 5 साल पर आपको कुछ प्रतिशत पैसा वापस मिलता रहता है। अगर पॉलिसी अवधि में मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को पूरा सम एश्योर्ड मिलता है। भले ही कुछ पैसा पहले मिल चुका है लेकिन मृत्यु होने पर पूरा मिलता है, और अगर आप पॉलिसी पूरी
पूरे कर लेते हैं तो आपको बाकी राशि और बोनस भी मिलता है। मुख्य विशेषताएं ये है कि समय समय पर पैसे की वापसी होती है, बीमा सुरक्षा जारी रहती है, कम जोखिम और निश्चित लाभ, लंबी अवधि के लिए अच्छा रहता है। सरल शब्दों में कहे तो जो प्लान बीच बीच में पैसा देता है और साथ में बीमा सुरक्षा भी रखता है उसे मनी बैक प्लान कहते हैं। दोस्तों अंत में समझते हैं लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट क्या होता है। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट ये है कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है, पीस ऑफ माइंड, वेल्थ क्रिएशन कुछ प्लान में, और टैक्स सेविंग का बेनिफिट भी मिलता है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स ये है कि देर से इंश्योरेंस लेना, गलत प्लान चुनना, कम कवरेज लेना, पॉलिसी टर्म ना समझना। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कोई लग्जरी नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो आज ही एक सही पॉलिसी चुनें। हमेशा टर्म इंश्योरेंस को प्रायोरिटी दें, कम प्रीमियम में ज़्यादा कवरेज मिलता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।